देखिए, अगर युद्ध घोषित रूप से शुरू हो जाता है तो ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। पाकिस्तान के अंदर के आंतरिक हालात पहले से ही बहुत दयनीय थे। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो, सभी जगह पाकिस्तान में एक आज़ादी और अलगाववाद की जो मांग है वो लगातार तेज़ हो रही थी। पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी कंगाली की अवस्था में है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान अगर ऐसे में भारत से अगर एक घोषित और फुल फ्लेजेड वॉर की स्थिति में अगर ये राष्ट्र जाता है तो इसका पूरा विनाश भी हो सकता है, इसका विखंडन हो सकता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इस तरीके की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। पाकिस्तान ने ये जो आतंकवाद की घटना के संदर्भ में जो भारत के ऊपर एक नापाक हरकत की थी, एक बड़ा हमला किया था, उसको भारत ने बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आतंकवाद की जो पहलगाम की साजिश पाकिस्तान ने रची थी, उसका माकूल जवाब देने के लिए, एक बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए जाहिर है कि भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है। लेकिन इसके बाद भी अगर पाकिस्तान ने अपने मंसूबों पर, नापाक मंसूबों पर लगाम नहीं लगाई और भारत के ऊपर हमले जारी रखे, तो ये जो पूरी स्थिति है वो एक फुल फ्लेजेड वॉर या किसी लिमिटेड वॉर में भी जा सकती है। भारत, जैसा मैंने कहा, भारत की सरकार पूरी स्थितियों पर लगातार पल पल का असेसमेंट कर रही है और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने इसी तरीके की हरकतें जारी रखी तो भारत सरकार इस पूरे सिचुएशन पे कोई बड़ा निर्णय ले सकती है और कोई घोषित तरीके से युद्ध की भी घोषणा हो सकती है। ऐसी भी संभावना दिखाई देती है। भारत ने इस जवाबी कार्रवाई में अपने राष्ट्र की रक्षा की है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400 के माध्यम से, अपने अन्य डिफेंस सिस्टम्स के माध्यम से, अपने मिसाइल्स के माध्यम से जो पाकिस्तान के जो भी एरियल टारगेट्स जो पाकिस्तान ने भारत पर लॉन्च किए थे उसको ध्वस्त किया है। कोई भी पाकिस्तान का जो एरियल जो अटैक है वो भारत में सफल नहीं होने पाया है। और ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की S-400 की विशेष रूप से एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन साथ ही साथ भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान के अनेक शहरों को हिट किया गया है। पाकिस्तान के पास जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी ध्वस्त किया गया है। रडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। चाइना के ऊपर जो पाकिस्तान डिपेंडेंट रहने का और इसके ऊपर निर्भर रह करके जो बड़े वो दावे करता था, वो दावे खोखले साबित हुए हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत के किसी भी कार्रवाई को रोकने में नाकाम रहा है। चाहे वो 9 स्थानों पर आतंकवाद के विरुद्ध किया गया जो हमला हो, या उसके अलावा जो अन्य जो भारत की कल की और परसों की जो कार्रवाई है उसमें भारत ने पूरी सफलता हासिल की है और पाकिस्तान इसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। भारत का जो रिस्पांस है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल एक्शन के तहत, मेजर्ड एक्शन लेते हुए, नॉन एस्केलेटरी तरीके से, बिना उकसावे की कार्रवाई करते हुए आतंकवाद विरोधी रिस्पांस था। और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो सभी लगभग सदस्य समझते हैं कि भारत की जो कार्रवाई थी वो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई थी। और पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा जो राष्ट्र है जो कि भारत के इस कार्रवाई को ठीक तरीके से उसका असेसमेंट न करते हुए भारत के ऊपर फिर से बड़े हमले करने की हिमाकत कर रहा है। तो जाहिर है कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो पूरा सहयोग भारत को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है। एक दो अगर टर्की और चाइना जैसे राष्ट्रों की अगर कुछ प्रतिक्रियाएं देखें तो वो एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ उनके जो बयान है वो पाकिस्तान के की तरफ झुके हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो लगभग सभी जो सदस्य हैं, जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं और इस बात को ये समझते हैं कि जो आतंकवाद की चुनौती है वो पूरी मानवता के समक्ष चुनौती है और भारत उसका एक कड़ा प्रतिकार कर रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।